क्या राजभर थर्ड फ्रंट में शामिल होने जा रही हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि सियासी गलियारों में एक बार फिर से राजभर के नए बयान ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। हाल ही में बीजेपी के साथ इत्तेहाद की चर्चा के बीच राजभर अब थर्ड फ्रंट का राग अलाप रही है। बार बार बयान बदल रही हैं। राजभर की ये सियासी मजबूरी है या फिर वो दबाव की सियासत कर रही हैं? देखिए रिपोर्ट। यूपी में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। सभी पार्टियां अपने अपने सियासी नफा नुकसान के हिसाब से जोड़ तोड़ करने में जुटी हैं। ओम प्रकाश राजभर की वाराणसी में देर रात सीएम योगी से मुलाकात हुई। करीब 25 मिनट चली मुलाकात के दौरान दोनों के बीच लोकसभा चुनाव में इत्तेहाद को लेकर बातचीत हुई। मुलाकात के दौरान ओपी राजभर के बेटे अरुण राजभर मौजूद रहे, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ इत्तेहाद का इशारा दिया है। पूर्वांचल की 32 पार्लियामेंट सीटें हैं जहां 50,000 से लेकर 1.5 लाख 2 लाख तक पोलिंग वोट कराने की क्षमता हमारे पार्टी के नेताओं के पास है। तो हर आदमी सोचता है कि हमारे साथ राजभर जी आ जाएं। प्रयास सब लोग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि लखनऊ में ओपी राजभर और बीजेपी लीडरान के बीच आखिरी बैठक होगी, जिसके बाद बीजेपी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी इत्तेहाद का रस्मी ऐलान कर दिया जाएगा। ओम प्रकाश राजभर 2022 का असेंबली चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़े थे, लेकिन एसपी की हार के लिए राजभर लगातार अखिलेश यादव को जिम्मेदार ठहराते रहे और उन्होंने सीएम योगी की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। तभी से कयास लगाए जाने लगे थे कि ओम प्रकाश राजभर साइकिल की सवारी छोड़कर बीजेपी की नाव में सवार हो सकते हैं। सवाल ये कि पूर्वांचल में अच्छी पकड़ रखने वाले राजभर के साथ आने से बीजेपी को फायदा होगा? क्या राजभर का साथ छूटने से सपा को पूर्वांचल में नुकसान होगा? बीजेपी अब राजभर को अपना पुराना साथी बता रही है। ये तो राजभर जी का मन है और राजभर जी ने जैसा हमें विधान परिषद में भी सहयोग करने का काम किया है, और अगर वो उनका मन है तो स्वागत है, कौन दिक्कत है। मिलना मिलाना, जहाँ वैचारिक समानता होती है, वैचारिक रूप से मिलना मिलाना होता है, तभी लोग नजदीक आते हैं, एक दूसरे से सहयोग करते। राजभर और सीएम योगी की मुलाकात के बाद एसपी का हमला राजभर पर तेज हो गया है। मुझे लगता है भगवान के अलावा ये बात कोई नहीं जानता, वो खुद भी नहीं जानते कि वो किसके साथ हैं। जिन नेताओं पर वो आरोप लगा रहे थे, पिछड़ों का हक छीन रहे हैं, दलितों का हक छीन रहे हैं, जो सामंती सोच के हैं, जो गरीब के खिलाफ हैं, आप रात में चुपके अगर उन्हीं से मिल रहे हैं तो उन पिछड़े और दलित और गरीब और किसानों को आप बताइए कि आप किसके साथ हैं। ओम प्रकाश राजभर सियासत का वो चेहरा जो हमेशा दूसरी पार्टियों के सहारे ही चमकता रहा, कभी बीजेपी के सहारे तो कभी एसपी के सहारे। राजभर सियासत में पाला बदलने के लिए भी मशहूर है। राजभर की सियासत की तारीख बताती है कि वो सियासी इत्तेहाद के लिए कभी भरोसेमंद साबित नहीं हुए। सियासत में कई इत्तेहाद का तजुर्बा कर चुके राजभर इस बार किन शर्तों पर बीजेपी के साथ जाएंगे और बीजेपी किन शर्तों के साथ राजभर को इत्तेहाद का हिस्सा बनाएगी, इस पर अपोजिशन पार्टियों की भी नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।